एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सदाम सेन। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेसियन कंपोजिशन की ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है और ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर हम बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो उसके अलावा एक अनाउंसमेंट है, अगर आप फिजिकल क्लासेस लेना चाह रहे हैं कराची कैंपस टॉर्चबियर अकेडमी पे, तो फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन्स आर ओपन फॉर 2023 सेशन। पहले बात करते हैं प्रेसी की। प्रेसी में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल्स का पता होना चाहिए। व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। वंस आपको रूल्स का पता है कि रूल्स क्या हैं प्रेसी राइटिंग के, तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है हमारा, वो सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हम 2000 से लेकर 2022 तक के पास पेपर्स को सॉल्व करें। 2000 से लेकर 2022 तक के प्रेसी के पास पेपर्स को हमने सॉल्व करना है। वंस हमने वो सारे पेपर सॉल्व कर लिए प्रेसी के, तो उसके बाद हमने उनकी एवेल्यूशन करवानी है, क्योंकि एवेल्यूशन हमेशा याद रखें कि एवेल्यूशन इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीएसएस। अगर आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ योर एवेल्यूशन। इसके अलावा और कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी आपकी इंपॉर्टेंट जो है वो एवेल्यूशन है। तो इसलिए प्रेसी के रूल्स आपको पता होना चाहिए। वंस आपको रूल्स पता हैं तो उसके बाद एवेल्यूशन आपने करवानी है। पास पेपर्स की प्रेसी सॉल्व करनी है 2000 से लेके 2022 तक की एटलीस्ट। अगर आप इससे ज़्यादा भी करना चाहें, आप 90 से स्टार्ट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि 2000 से लेके 2022 तक की प्रेसी सॉल्व करना बहुत है, इट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा हमें इस प्रेसी को टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। अगेन आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कॉम्प्रीहेंशन जब हम लिख रहे होंगे तो उसके रूल्स क्या हैं। जो 5 मार्क का एक सवाल होगा कॉम्प्रीहेंशन का, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, पैराफ्रेज क्वेश्चन को किस तरह से करना है, ये सब आपको पता हो। वंस आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो उसके बाद आपने अगेन रूल इज़ द सेम, 2000 से लेकर 2022 तक के जो पास पेपर्स हैं उनकी आपने कॉम्प्रीहेंशन सारी सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप अपनी एवेल्यूशन करवाएं, क्योंकि एवेल्यूशन से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। थर्ड थिंग इज़ वोकैबलरी। 20 मार्क्स आपके वोकैबलरी के हैं। 20 मार्क की प्रेसी आती है आपके पास, 20 मार्क की कॉम्प्रीहेंशन है और 20 मार्क्स जो है आपके वोकैबलरी के हैं। अब वोकैबलरी में 20 MCQs आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 सिनोनिम्स होंगे आपके और 10 एंटोनिम्स होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोकैबलरी को हम कहाँ से प्रिपेयर करें, क्योंकि वोकैबलरी इज़ सो एक्सटेंसिव कि हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें इसको, कौन से सोर्सेज होने चाहिए हमारे। तो प्राइमरीली मैं अपने स्टूडेंट्स को 2 ही सोर्सेज सजेस्ट करता हूँ, दोनों में से कोई एक सोर्स को हम कंसल्ट कर सकते हैं। पहला जो सोर्स है वो है GRE की लिस्ट। 3500 वर्ड्स की जो लिस्ट है GRE की, ये हमारा पहला सोर्स है, इसको आप प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि 3500 वर्ड्स बहुत हैं, हम इनको याद नहीं कर सकते, तो हमारे पास सेकंड सोर्स भी मौजूद है, वो है अगेन पास्ट पेपर्स। प्रेसी एंड कंपोजिशन में अगर आपने पास्ट पेपर्स की काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस पेपर के अंदर। अगेन पास्ट पेपर से आप जो वोकैबलरी आई हुई है उसको आप प्रिपेयर करें। 2000 से लेकर 2022 तक की पास पेपर्स को देखें, या फिर आप उससे प्रीवियस जो पेपर्स हो चुके हैं उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप इस पार्ट को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो 10 आपके इसके लिए सिनोनिम्स होंगे और 10 आपके एंटोनिम्स होंगे। आप में से ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि वोकैबलरी पार्ट जो है उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, 20 मार्क्स का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, हम इसको इग्नोर कम्प्लीटली नहीं कर सकते, ये आपके माइंड में होना चाहिए। हमने वोकैबलरी को प्रिपेयर करना है, चाहे वो फिर हम GRE से करें या फिर पास पेपर से करें, इन दोनों में से कोई एक पार्ट, एक सोर्स को हमने लाजमी कंसल्ट करना है। उसके बाद हमारे पास है पेयर ऑफ वर्ड्स। अब ये आप याद रखें कि समटाइम्स पेयर ऑफ वर्ड्स, समटाइम्स इडियम्स एंड समटाइम्स पंक्चुएशन, इनमें से कभी एक सवाल स्किप हो जाता है, जैसे कि कभी इडियम्स का सवाल नहीं आया, इडियम्स स्किप कर दिए, कभी पेयर ऑफ वर्ड्स स्किप कर दिए, कभी पंक्चुएशन का सवाल नहीं आया, पंक्चुएशन को स्किप कर दिया। ये चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब आप भी पेयर ऑफ वर्ड्स या फिर इडियम्स या फिर पंक्चुएशन को प्रिपेयर नहीं करें। ऐसा नहीं करना आपने फिर भी इन सोर्सेज को प्रिपेयर करना है, इन पार्ट्स को आपने प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर ऑफ वर्ड्स की बात कर लेते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स को अगर आप देख लें तो पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए अब जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं। पहले 5 मार्क्स का सवाल होता था, लेकिन अब 10 मार्क्स हैं।
तो इसलिए पेयर ऑफ वर्ड्स को अगेन आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, आप पास्ट पेपर से प्रिपेयर करेंगे। 2000 से लेकर 2022 तक के पास्ट पेपर्स की जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें आप देखें पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ कहाँ आए हुए हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा सेंटेंस करेक्शन। अब सेंटेंस करेक्शन एक ऐसा सवाल है जिसमें आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर ईजिली कर सकते हैं। CSS का पेपर अगर हम प्रेसिन कंपोजिशन की बात करें या फिर इसके अलावा किसी भी पेपर की बात करें तो वहाँ पे एक एक मार्क जो है आपका काउंट करता है, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है आपका। इवन दो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि 39 पे फेल हो जाते हैं। ऑप्शनल की बात करें तो 32 स्कोर होता है उनका, 33 पे ऑप्शनल में पास होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो 32 स्कोर पे ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। देयरफॉर CSS में हर मार्क आपका जो है वो काउंट करता है, किसी भी मार्क को आपने इग्नोर नहीं करना। आपने ये देखना है कि कहाँ से आप कोई 1 या फिर 1.5 या फिर 2 स्कोर कर सकते हैं। आपने हर मार्क को वैल्यू देनी है प्रॉपरली। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन की बात करें तो सेंटेंसेस करेक्शन को हम कहाँ से प्रिपेयर करें। सबसे पहले सेंटेंस करेक्शन में आपको प्रीपोजिशंस का पता होना चाहिए। प्रीपोजिशंस का यूजेज आपने सीखना है, स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेज आपने सीखना है, उनको प्रॉपरली तैयार करना है, उनको पढ़ना है। प्रीपोजिशंस के अलावा आपको आर्टिकल्स का भी पता होना चाहिए, आर्टिकल्स का यूजेज भी आपको आना चाहिए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ प्रीपोजिशंस एंड सेकंड इज़ आर्टिकल्स। सेंटेंस करेक्शन के लिए थर्ड जो चीज़ है दैट इज़ टेंसेस। आपको टेंसेस का यूजेज भी आना चाहिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस टेंसेस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं। जितने भी टेंसेस हैं इनका यूजेज आपको प्रॉपरली आना चाहिए। देन आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो कंपाउंड है, वेदर इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस और इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आपको पता होना चाहिए। इनका यूजेज आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एरर आ जाता है तो आप उस एरर को आइडेंटिफाई कर सकें, इस तरह की आपकी प्रिपरेशन हो। उसके अलावा अगर आपने प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और टेंसेस इनको अगर आपने प्रॉपरली कवर किया हुआ है तो वैसे ही आपके इंग्लिश के काफ़ी इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। आप ऐसे में फिर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ऐसे में फिर आपका लैंग्वेज का इशू नहीं होगा। कंटेंट के बेसिस पे स्टूडेंट फेल हो सकते हैं लेकिन फिर आपका लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, ये पार्ट आपका क्लियर होगा। तो इसलिए और इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर्स हैं जिनमें आपको एज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, अगर आपकी लैंग्वेज ठीक है, रिटन एक्सप्रेशन ठीक है और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग इज इडियम्स। अब इडियम्स का 10 मार्क्स का सवाल आपके पास आ जाता है, तो इडियम्स को कहाँ से प्रिपेयर करें। अगेन इडियम्स को भी आप पास्ट पेपर से सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स के सॉल्व करें, पास्ट पेपर्स के सवालों को और इडियम्स को देखें, उनको सॉल्व करें। उसके अलावा गूगल पे आपको इडियम्स मिल जाएंगे तो वहाँ पर भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन जो है इसके 10 मार्क्स हैं। अगेन ट्रांसलेशन के लिए भी आप पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करें, उनकी ट्रांसलेशंस को सॉल्व करके और उनकी आप एवेल्यूशन करवाएं। ऐसा नहीं करना आपने कि आपने चाहे प्रेसी हो, कॉम्प्रिहेंशन हो और ट्रांसलेशन हो, उनके आपने पास्ट पेपर्स को देखा और इनको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आप खुद उनको पढ़ के देख रहे हैं क्या बात है, बहुत अच्छा किया, और आप उनको फ्रेम करके रख लें अपने पास। ऐसा आपने नहीं करना, आपने एवेल्यूशन अपनी लाजमी करवानी है। एवेल्यूशन के बगैर आपको कैसे पता चलेगा कि अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए एवेल्यूशन आपने लाजमी करवानी है, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में। देन आपके पास है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में जैसे कि फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमास हैं, कोलन है, सेमी कोलन है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इनको आपने एटलीस्ट कवर कर लेना है। अब इनको कवर करने में आपको बड़ी मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। आपको आधा घंटा आप इसको दें और इनको आप सॉल्व करें। समटाइम्स इसका सवाल आ जाता है 5 मार्क्स का, कभी कभी ये सवाल नहीं भी आता, लेकिन आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर हम प्रेसी सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, ट्रांसलेशन या फिर इडियम्स या फिर पंक्चुएशन। ये हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 70+ स्कोर इसमें कर सकते हैं। अगर आप वोकैबुलरी जीआरई लिस्ट से, जीआरई की लिस्ट जो है 3500 वर्ड्स की, उसमें से अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करते तो तब भी आप स्कोर 50+ कर सकते हैं, 60+ कर सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रेसी में थोड़ी सी गलती हो गई है कोई, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब आपका पेपर फेल हो जाएगा। वो जो प्रेसी में कोई आपने छोटी गलती कर दी है, कोई आपने
जो है टाइटल में थोड़े से आप रिलेवेंट हो गए या उसमें कोई छोटी गलती है या एक आधी मिस्टेक्स आपसे हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रेसी अब आपकी फ़ेल है, मतलब कि अब प्रेसी इन कंपोजिशन का पेपर आपका फेल है क्योंकि आपने प्रेसी अच्छी नहीं की। ऐसा नहीं होता। प्रेसी के 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, उसमें से ज़्यादा 1-2 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेसी से हमें पता चल रहा होता है कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन कैसी है, आपके पास वोकैबुलरी पूल कितना है, आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है अपनी, आप जो सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं वो किस लेवल के सेंटेंसेस हैं, उनमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रेसी से ही पता चल रही होती हैं। तो एग्जामिनर को प्रेसी देखते ही काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि वेयर डू यू स्टैंड, कैंडिडेट कहाँ पर स्टैंड करता है। तो देयरफॉर प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और आप वैसे भी देखें, प्रेसी के 20 मार्क्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन के 20 मार्क्स हैं, आपके ट्रांसलेशन के 10 मार्क्स हैं और वोकैबुलरी के 20 मार्क्स हैं। तो ये आपका हो गया 70 स्कोर। आप 70 में से अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर इनमें से ही कर सकते हैं। बाकी जो है जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस करेक्शन है, पंक्चुएशन है, 2-2, 3-3 मार्क्स आप इसमें से अगर आप पेश कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।